Welcome to Icon Online Classes, Social Science Classes by BK Sir, SS Notes, Class 8th. Lesson 13, guys. Mineral and power resources. Answer the following questions. Name any 3 common minerals. आप नाम बताइए 3 कॉमन मिनरल्स के यूज बाय यू, जो आपके द्वारा यूज होते हैं एवरीडे, प्रतिदिन. साल्ट, आयरन एंड कॉपर आर द 3 कॉमन मिनरल्स. ये 3 कॉमन मिनरल्स है यूज्ड एवरीडे, जो प्रतिदिन यूज होते हैं. साल्ट, आयरन एंड कॉपर आर द 3 कॉमन मिनरल्स हैं यूज्ड एवरीडे, जो प्रतिदिन यूज होते हैं. व्हाट इज एन ओर. एक और क्या होता है. वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड. वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड. कहाँ पर जो मेट्रिक मिनरल्स के जो ओर्स हैं वो कहाँ पर प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं. व्हाट इज एन ओर क्या है. वेयर आर द ओर्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स जनरली लोकेटेड, कहाँ मिलते हैं. और इज रॉ मेटल. और एक रॉ मेटल है फाउंड इन द अर्थ, जो पृथ्वी के अंदर पाया जाता है, मिक्स्ड विथ अदर मटेरियल्स एंड इम्प्योरिटीज के साथ मिलता है. द ओर्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ. जो ओर्स पृथ्वी से निकलते हैं थ्रू माइनिंग के द्वारा. दे आर जनरली लोकेटेड. वे सामान्यतः लोकेटेड होते हैं इन इग्नियस एंड मेटाफॉर्फिक रॉक्स में वो उपस्थित होते हैं. गिव 5 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम. गिव 5 वेज, 5 तरीके बताइए जिसमें यू कैन सेव एनर्जी, आपसे एनर्जी को बचा सकते हैं एट होम, घर पर. 5 वेज बाई विच, 5 वेज 5 तरीके बाई विच जिससे वी कैन सेव एनर्जी, हम एनर्जी बचाते हैं एट होम, वो निम्न है. टू स्विच ऑफ द लाइट. लाइट को स्विच ऑफ कर देना. वैन नॉट इन यूज, जब यूज में नहीं हो तो लाइट को स्विच ऑफ कर देना. क्लोज द टैप्स. नल की ठूटी को बंद कर देना. वाइल वैन नॉट इन यूज, जब यूज में नहीं हो. एंड आल्सो सो दैट, ताकि दे में नो ट्रिप टपके नहीं. कीपिंग गैस सिलेंडर ऑफ व्हेन नॉट इन यूज. आप सिलेंडर को ऑफ रखिए जब वो यूज में नहीं हो. यूजिंग फ्लैट बॉटम्ड वेसल का यूज कीजिए फॉर कुकिंग के लिए, एज इट कंज्यूम्स लेस एनर्जी, क्योंकि ये लेस एनर्जी को कंज्यूम करते हैं. रेगुलर रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड कुकिंग इक्विपमेंट्स रेगुलरली. रेगुलर रिपेयर, नियमित रूप से रिपेयर करना, एंड मेंटेनेंस करना ऑफ इलेक्ट्रिक एंड कुकिंग इक्विपमेंट्स का रेगुलरली, नियमित रूप से. विच मिनरल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड एंड वाई. कौन से मिनरल जाने जाते हैं ब्लैक गोल्ड के रूप में, और वाई क्यों जाने जाते हैं. पेट्रोलियम इज नोन एज द ब्लैक गोल्ड. पेट्रोलियम को हम ब्लैक गोल्ड के रूप में जानते हैं बिकॉज इट इज एक्सटेंसिवली, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज फॉर पावर जनरेशन, क्योंकि इनका पावर जनरेशन, पावर निर्माण के लिए, पावर को जनरेट करने के लिए इसका यूज होता है. व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी क्या है. एनर्जी विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हीट. वह एनर्जी जो प्राप्त होती है हीट से, प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, जो पृथ्वी के अंदर उपस्थित होती है, इज नॉन एज जियोथर्मल एनर्जी. इसे हम जियोथर्मल एनर्जी के नाम से जानते हैं. नेम द न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया. न्यूक्लियर पावर स्टेशन ऑफ इंडिया. इंडिया के न्यूक्लियर पावर स्टेशन का नाम बताइए. कलपक्कम इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में कलपक्कम. तारापुर में इन महाराष्ट्र. रावत भाटा सागर नियर कोटा में इन राजस्थान. और नैरोरा में इन उत्तर प्रदेश. एंड कैगा इन कर्नाटका में आर द न्यूक्लियर पावर स्टेशन है ऑफ इंडिया के. नेम एनी 4 हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया. आप किसी 4 हाइडल पावर स्टेशन का नाम बताइए जो इंडिया में पड़ते हैं. 4 हाइडल पावर स्टेशंस ऑफ इंडिया वो हैं भांकरा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुना सागर एंड दामोदर वैली. ये आपके 4 हाइड्रो पावर स्टेशन हैं इंडिया के. नेम द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्स बताइए. व्हाट आर देयर एडवांटेज. उनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है. सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोगैस
आर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी के नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं। एडवांटेज, दीज डू नॉट कोज पोल्यूशन, ये पोल्यूशन का कारण नहीं बनते हैं। दीज आर द रिन्यूअल एनर्जी सोर्सेज, ये एनर्जी के रिन्यूअल रिसोर्सेज हैं। डिसएडवांटेज, दीज आर नॉट अवेलेबल एवरीवेयर, ये हर जगह उपलब्ध नहीं होते। देयर कोस्ट इज हाई, उनकी कोस्ट बहुत हाई होती है। मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स में अंतर बताइए। मेटेलिक मिनरल्स, मिनरल्स कंटेनिंग मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलिक मिनरल्स, वे मिनरल्स जिनमें मेटल्स होता है उन्हें हम मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। दीज मिनरल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये जो मिनरल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन्स लचीले और मेलिएबल मीन्स जिनको कूट कूट करके पतला किया जा सकता है। थर्ड, दीज मिनरल्स आर जनरली एसोसिएटेड विथ इंजीनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये जो मिनरल्स हैं सामान्यतः जुड़े हुए होते हैं इंजीनियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से जुड़े हुए होते हैं। मेटेलिक मिनरल्स शो लस्टर, जो मेटेलिक मिनरल्स है वो दिखाते हैं लस्टर यानी चमक को दिखाते हैं। आयरन ओर, मैग्नीज, कॉपर, टिन, ETC आर इट्स एग्जाम्पल, इसके उदाहरण होते हैं। आयरन ओर, मैग्नीज, कॉपर, टिन, ETC आर इट्स एग्जाम्पल, इसके उदाहरण होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स, आपके नॉन मेटेलिक मिनरल्स क्या है? मिनरल्स विच डू नॉट कंटेन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, वे मिनरल्स जिसमें मेटल्स नहीं होते उन्हें हम नॉन मेटेलिक मिनरल्स कहते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर नॉन मेलिएबल, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स है वे नॉन मेलिएबल होते हैं एंड नॉन डक्टाइल होते हैं। दीज मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद सेडिमेंट्री रॉक्स, ये जो मिनरल्स है वो जुड़े हुए होते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स से जुड़े हुए होते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट शो लस्टर, जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो लस्टर यानी चमक को नहीं दिखाते। जिप्सम, पोटास, साल्ट, ETC आर इट्स एग्जाम्पल, इसके उदाहरण होते हैं। बायोगैस एंड नेचुरल गैस, बायोगैस क्या है, नेचुरल गैस क्या है? डिफरेंस बिटवीन बायोगैस एंड नेचुरल गैस, बायोगैस और नेचुरल गैस क्या है? बायोगैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, बायोगैस प्राप्त होती है डीकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक वेस्ट के डीकम्पोजिशन से, सड़न गलन से। इट इज रिन्यूएबल सोर्स, यह रिन्यूएबल सोर्स है जिसको रिन्यू किया जा सकता है। इट इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स, यह एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। नेचुरल गैस इज ऑब्टेन्ड, नेचुरल गैस प्राप्त होती है एज ए बाई प्रोडक्ट के द्वारा फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ द पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की निकासी के द्वारा। इट इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स, यह नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। इट इज कन्वेंशनल सोर्स, यह एक कन्वेंशनल सोर्स है, परंपरागत सोर्स है। ओपन कास्ट माइनिंग एंड शेफ्ट माइनिंग, डिफरेंस, अंतर बताइए बिटवीन ओपन कास्ट माइनिंग किसे कहते हैं एंड शेफ्ट माइनिंग किसे कहते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग, मिनरल्स दैट लाई एट स्लो डेप्थ, वे मिनरल्स जो स्थित होते हैं स्लो डेप्थ पर आर टेकन आउट, उन्हें बाहर निकाला जाता है बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, उनकी सरफेस लेयर को हटा करके। दिस इज नॉन, इसे जाना जाता है एज ओपन कास्ट माइनिंग के रूप में। शेफ्ट माइनिंग, डीप बोर, जो गहरे बोर होते हैं, कॉल्ड शेफ्ट, जिनको शेफ्ट्स कहते हैं, हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल, इनको बनाया जाता है मिनरल की पहुंच में निकालने के लिए। डिपॉजिट्स दैट, वहां पे जो जमा हो जाते हैं, लाई एट ए ग्रेट डेप्थ, ये पड़े हुए होते हैं गहराइयों पर। दिस इज कॉल्ड शेफ्ट माइनिंग, इसे हम शेफ्ट माइनिंग के रूप में जानते हैं। ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक, बाय।